हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं विपुल, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यवसायिक सलाहकार। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्बिट्रेशन अंडर द एमएसएमई एक्ट एंड ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों, एमएसएमई एक्ट के अंदर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के जो ड्यूज होते हैं उसको रिकवरी के लिए और एमएसएमई एक्ट है जो प्रोविजन देता है कि कैसे इसको रिकवर कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आर्बिट्रेशन के प्रोविजन भी हैं, तो हम उस एग्जैक्ट लीगल प्रोविजन हम लोग देखेंगे क्या कहता है लीगल प्रोविजन। इसके अलावा हम ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे, क्या होता है, कौन इसमें पार्टी होते हैं और कैसे ये सिस्टम वर्क करता है। आइए सबसे पहले देखते हैं लीगल प्रोविजन क्या कहता है आर्बिट्रेशन के बारे में। तो सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 बताता है कि इस एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है कि जहां आपका कॉन्सिलिएशन आपका फेल हो जाता है इस एक्ट के अंदर, वहां पर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज फैसिलिटेशन सेंटर इटसेल्फ टेक अप डिस्प्यूट फॉर द आर्बिट्रेशन, या फिर वो रिफर करता है किसी भी इंस्टीट्यूशन या सेंटर को प्रोवाइडिंग अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विसेज फॉर सच आर्बिट्रेशन। फर्दर सबसेक्शन 4 जो है इसका कहता है कि ये जो फैसिलिटेशन सेंटर है या फिर कोई सेंटर प्रोवाइडिंग अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विसेज shall have the jurisdiction to act as an arbitrator or conciliator under this section in a dispute between the supplier located within its jurisdiction। सप्लायर उसके जुडिक्शन में तो उसका जुडिक्शन है तो वहां पर वर्क करेगा, एंड बायर लोकेटेड एनीवेयर इन इंडिया। तो इससे बड़ा अच्छा इसका जुडिक्शन जो है डिसाइड हो जाता है कि आपका सप्लायर का जुडिक्शन है, वहां पर ये उसका आर्बिट्रेटर या कॉन्सिलेटेशन जो होगा या काउंसिल जो होगा उसका जुडिक्शन वहां पर फिक्स होंगे। और बायर आपका कहीं भी हो सकता है, इंडिया के बाहर, इंडिया में कहीं भी हो सकता है। एग्जैक्टली सेक्शन 18 का हम एक्सट्रैक्ट देखते हैं। यहाँ पे सेक्शन 18 बताता है कि रेफरेंस टू द माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल। सेक्शन ओवरराइड करता है दूसरे लॉ को, ओवरराइड करते हुए कहता है कोई भी एनी पार्टी टू ए डिस्प्यूट में रिगार्ड टू एनी अमाउंट ड्यू अंडर द दिस एक्ट मेक रेफरेंस टू द माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल। अब काउंसिल कहता है सेल इधर इटसेल्फ कंडक्ट काउंसिलेशन in the matter or seek assistance of an institution or center providing alternate dispute resolution services by making a reference to such institution or center for conducting conciliation। and the provision of जो arbitration act के section 55 से 81 के provision है वो अप्लाई हो जाते हैं dispute पे। लेकिन सबसेक्शन 3 कहता है कि जहां पर ये कॉन्सिलेशन जो है हमारा अंडर सबसेक्शन 2 वो सक्सेसफुल नहीं होता है and a stand terminated without any settlement between the parties, in that case council shall either itself take up the dispute for arbitration या फिर रिफर करता है किसी इंस्टीट्यूशन या सेंटर को providing alternate dispute resolution services for such arbitration, and provision of arbitration act shall then apply to the dispute as if the arbitration was in pursuance of the arbitration agreement। फर्दर सबसेक्शन जो 4 जो है वो कहता है कि notwithstanding anything contained in any other law for the time period overriding the other law, micro and a small enterprise facilitation council or center providing alternate dispute resolution services shall have the jurisdiction to act as an arbitrator or conciliator under this section in a dispute between the supplier located within its jurisdiction and buyer located anywhere in the India। तो ये था आर्बिट्रेशन के प्रोविजन एमएसएमई एक्ट में। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम के बारे में, शॉर्ट में इसको TREDS भी कहते हैं। तो ये ऐसा मैकेनिज्म है जो आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली वर्क करता है। इट इज इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है फैसिलिटेटिंग डिस्काउंटिंग ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल ऑफ एमएसएमई थ्रू मल्टीपल फाइनेंशियर्स। Government of India has also instructed central public sector enterprises and all companies with turnover 500 crore or more to get themselves onboarded on TREDS। तो ये गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दे रखा है। अब आइए समझते हैं कि एक TREDS होता क्या है। तो TREDS ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम जो है एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है फॉर फैसिलिटेटिंग द फाइनेंसिंग या डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल
of MSME through multiple financiers. Receivable can be due from the corporate, other buyers, including government department and public sector undertaking. ये था TRADS होता क्या है। अब आइए देखते हैं इसमें कौन पार्टिसिपेंट होता है इस TRADS सिस्टम में। तो सेलर, बायर एंड फाइनेंसर आर पार्टिसिपेंट ऑन द TRADS प्लेटफॉर्म, and who can participate as seller in the TRADS? So only MSME as a seller can participate as a seller in the TRADS. And who can participate as buyer in TRADS? So corporate, government department, PSU and any other entity can participate as buyer in TRADS. Who can participate as a financier in TRADS? बैंक, NBFC factors जो factoring का काम करते हैं, and other financial institution as permitted by RBI can participate as the financiers in the TRADS. ये कैसे वर्क करता है? तो देखिए स्टेप्स क्या है इसके। तो सबसे पहले क्रिएशन ऑफ द फैक्टरिंग यूनिट। तो स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर यूज इन TRADS for invoice, bills of exchange containing details of invoice, bill of exchange, evidencing sale of goods, services by MSME seller to the buyer on TRADS platform by the MSME seller in case of the factoring or buyer in case of the reverse factoring. अब सेकेंड में इसके बाद क्या करते हैं कि एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्टरिंग यूनिट बाय द काउंटर पार्टी। काउंटर पार्टी उसको एक्सेप्ट करता है, बायर और सेलर एज द केस में भी। बिडिंग बाय द फाइनेंशियर के द्वारा बिडिंग होता है। सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट बिड बाय द सेलर और बायर बेस्ट बिड को सिलेक्ट करता है एज द केस में भी। और इसके बाद पेमेंट मेड बाय द फाइनेंशियर जो है ऑफ सिलेक्टेड बिड को पेमेंट करता है टू द MSME सेलर एट द एग्री रेट ऑफ द फाइनेंसिंग और डिस्काउंटिंग। उसके बाद पेमेंट बाय द बायर टू द फाइनेंशियर ऑन द ड्यू डेट। तो इस तरह TRADS सिस्टम वर्क करता है। Thank you so much for watching this video. In case of you have any query or doubt, you may drop your query or doubt in the comments box. Thank you so much.